नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कट्टर ईमानदार केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्वयं को कट्टर ईमानदार कहते हैं, अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब उनका नंबर आ गया है। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले की आंच अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लोग पहले मानते थे कि शायद केजरीवाल घोटाले के असली मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी चूंकि सीबीआई ने अब उनको नोटिस भेज दिया है अपीयर होने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि सीबीआई के पास भरपूर प्रूफ जमा हो चुके हैं और उनके जेल जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। शराब घोटाले की शुरुआत अब अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा से हुई। अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उन्हें कोई चीज़ शॉर्ट टर्म में चाहिए और बहुत शॉर्ट टर्म में चाहिए, और एक लक्ष्य प्राप्त होते ही उन्हें दूसरा लक्ष्य बहुत बड़ा चाहिए। और उस पूरे यात्रा में जिसने उनकी मदद की उन सबको गिराते चले जाते हैं, अपनी पुरानी सीढ़ियों को ढकेल के गिराते चले जाते हैं। ये जो उनकी ये व्यवस्था है, ये उनके लिए बहुत घातक है। आप देखिए, शुरू से आज तक जिन लोगों के कंधों पे बैठकर, उनके कंधों पे चढ़कर उन्होंने अपनी सफलता पाई, उन सबको उन्होंने लात मार दिया। कोई भी ऐसा नहीं जिसको उन्होंने सलामत छोड़ा हो। उनकी एक चालाकी, और वो अपने आप को बहुत श्रूड कहते हैं, प्रधानमंत्री को तो अनपढ़ कहते हैं, उन्होंने इस तरह के बहुत कमेंट किए, लेकिन यह ज़रूर है कि वो अपने आप को बहुत श्रूड समझते हैं। उन्होंने प्रयास किया, शायद वो भारत के इतिहास में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिसने अपने पास एक भी विभाग न रखा हो। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास एक भी विभाग न हो। उसके पीछे कोई और कारण नहीं, कारण केवल इतना कि कहीं कोई दस्तखत ना करना पड़े। यानी आपकी नीयत सही नहीं है। अगर नीयत सही हो, आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड नीयत हो, तो समस्या नहीं है। सिग्नेचर करिए, अच्छे से बढ़िया पॉलिसीज बनाइए। और एक सामान्य प्रक्रिया में जितना पार्टी के लिए धन चाहिए होता है, सारी पार्टीज को मिलता है, सारी पार्टीज चलती हैं, एक व्यवस्था है, उससे चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इनके साथ, केजरीवाल साहब के साथ ये समस्या है कि उनको सब कुछ चाहिए और बहुत तेजी के साथ चाहिए। एक राज्य जीता तक दूसरे राज्य के लिए पैसा चाहिए, एक ही राज्य से 10 राज्य का चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और उसके बाद एक राज्य जीता नहीं तब तक राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ लेना चाहिए। तो सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। देश की जितनी भी पार्टीज हैं उनको आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो उन्हें राज्य स्तरीय पार्टी बनने में उनको 2 दशक 3 दशक लग गए। इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की, वो दिल्ली जैसा राज्य मिला जहाँ पर इतना रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू का मॉडल ये है कि ऐसा नहीं कि दिल्ली में बहुत ही इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। कॉरपोरेट ऑफिस होने के नाते जिनकी इंडस्ट्रीज अगल बगल के एनसीआर क्षेत्र में है, कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए उसका टैक्स चूंकि वहाँ से जमा होता है दिल्ली से, तो उसका राज्य का हिस्सा दिल्ली को स्वतः आ जाता है, बिना कुछ किए आ जाता है। उतना ज़्यादा रेवेन्यू आने के बाद भी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, तो बड़ा सवाल उठता है। इस बात का सवाल उठता रहा है। उन पर बहुत सवाल उठाए गए कि उन्होंने मीडिया को मैनेज किया, उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को बेशुमार धन देना शुरू किया ताकि कोई उनका विरोध न करे, चैनल्स पर उनके खिलाफ एक लाइन की खबर न चले, इस तरीके का। लेकिन देखिए, कोई चीज़ अगर आप गलत करते हैं तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही होगा। कि अब नई जो लिकर पॉलिसी क्रिएट की, पहले 2.5% उसका कमीशन होता था, उसको आपने 12.5% कर दिया। क्यों? ताकि 100 करोड़ रुपए तुरंत तत्काल चाहिए, जिसका प्रूफ मिला। चाहे वो अरुण रामचंद्र पिल्लई हों या अभिषेक भुवनपल्ली हों, अब विजय नायर हों, इन सबकी देखिए, सबका एक कोऑर्डिनेशन। आप सोच रहे हैं कि किसी को नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर ट्रांजैक्शन किया, बातचीत की, आपने भले मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकवर हो जाती, रिट्रीव हो जाती हैं। और जब एजेंसीज बैठती हैं तो तार से तार जोड़ती हैं, लोग अप्रूवर्स टर्न हो जाते हैं, और आपका जो कुछ भी इतना बड़ा फैलाया हुआ जाल है, सरकारी पैसा है ना, आम जनता का टैक्स का पैसा है, उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। आपने इतना बड़ा घोटाला किया, दक्षिण से लेकर के और दिल्ली तक का जिसका तार आ रहा हो, उस पैसे का तो
केजरीवाल का एक आइडिया ज़रूर था, उनका मतलब था कि देखो भाई कागज़ पूरा होना चाहिए, घूस तो पूरा उनको चाहिए, बिना साइन किए चाहिए। बस जो पूरी टीम है उसका एक ही लक्ष्य कि कहो कागज़ पूरा रखना। एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव आया, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, जो अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। केवल केवल और केवल क्या चीज़ देखा गया कि ड्राफ्ट में इतने बदलाव कर दो ताकि 2% का 2.5% हो जाए, और एक साथ हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए। कहाँ चाहिए? पूरे साउथ वाले पूरे यूनिट से पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। गोवा चुनाव लड़ना था, गुजरात चुनाव लड़ना था, तो सीधे उसका एक मनी ट्रेल जब सीबीआई ने और ईडी ने पकड़ लिया है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से के बयान मिल गए हैं। अब दो चीज़ें थी उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पास, या तो वो खुद जेल चला जाता, अपना स्वयं को शूली पर चढ़वा लेता, या सच बोल देता। तो उसने संभवतः सच बोलने का रास्ता चुन लिया है। अब चूंकि उसने सब कुछ सच सच बता दिया है एजेंसीज को, तो स्वाभाविक सी बात है बाकी सभी चीज़ें वैसे कॉरोबोरेट कर लेती है एजेंसी। तो चीज़ें मुझे लगता है कि एक ट्रैक पर आ गई हैं, यानी पीठ पीछे, या यूँ कहिए कि पर्दे के पीछे जो खेल हुआ, वो मनी ट्रेल का जो खेल खेला गया, वो सारा कुछ एजेंसीज के पास बहुत साफ सुथरे तरीके से आ चुका है। तो चूंकि देखिए एजेंसीज जब तक चीज़ों को बहुत क्लियरली टेबुलेट नहीं कर लेती, उनका रिकॉर्ड नहीं रख लेती, उनका प्रूफ नहीं जमा कर लेती, वो किसी को नहीं बुलाती हैं। केजरीवाल को बुलाए जाने का तात्पर्य ये माना जाए कि मनी ट्रेल मिल गया है, केजरीवाल को का नंबर आ गया है। मनीष सिसोदिया का चूंकि के खिलाफ प्रूफ मिल गया था, इसलिए वो जेल में है, इसीलिए उनको तब से बेल नहीं मिली। देखिए जेल या बेल ये कोर्ट से ही मिलती है। इस बात के लिए मिलेगी किस पर? अगर जो भी डाटा डॉक्यूमेंट जो कुछ कोर्ट के में पेश किया जाएगा। तो प्रूफ चूंकि मनीष सिसोदिया के विरुद्ध था, इसलिए उनके बेल मिलने की संभावना नहीं थी। अब नंबर केजरीवाल का लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि अब उनका नंबर आ गया है। डाटा और पूरे प्रूफ उनके विरुद्ध नजर आ रहे हैं। अब सबूत नष्ट करने का भी आरोप है। नई नीति में 10% कमीशन बढ़ाने का है। 100 करोड़ रुपए सिंगल स्ट्रेच लेने का आरोप है। चीज़ें बहुत हैं। मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियां उनके विरुद्ध जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अति महत्वाकांक्षा इंसान को कहां से कहां गिरा देती है, इसके शायद उदाहरण अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहाँ की राजनीति शुरू की थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वहाँ से अगर आप कट्टर बेईमान जैसी स्थिति में आ जाएं, इस स्थिति में आ जाएं कि हम केवल एक कार से एक कमरे में रहेंगे, वहाँ से बड़े बंगले में रहें और 100 करोड़ आप खर्च कर दें अपना केवल स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो ज़मीन और आसमान का अंतर होता है चीज़ों में। तो अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो हम आशा यह ज़रूर है कि उसका प्रतिफल उसको देखने को ज़रूर मिलेगा। परिस्थितियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जाती नज़र आ रही। हम आप आशा कर सकते हैं कि यह हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को एजेंसीज अरेस्ट कर लें। इस बात की पूरी संभावना नज़र आ रही, क्योंकि उनके विरुद्ध प्रूफ इकट्ठे हो चुके हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।